सहजन को कैसे शुरू करें, कौन सी वैरायटी को चुनें, क्या हमारे पास मेथड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 2017 से शुरू किया। जहां हमने 2 किसानों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास सैकड़ों किसान हैं। टोटल 18 उत्पाद हैं सहजन के, जिसमें सहजन के पाउडर से लेके उसके टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑयल से बहुत सारे कॉस्मेटिक उत्पाद हम लोगों ने बनाए हैं, फार्मास्यूटिकल उत्पाद बनाए हैं। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से लेके मार्केटिंग तक की पूरी फैसिलिटी वो हमारे माध्यम से दिया जाता है। पेस्टिसाइड फ्री होता है, आर्सेनिक फ्री है, अरोमा, कलर कंप्लीट ही बहुत अच्छा होता है, तो वो उसके रेट भी बहुत हाई होते हैं। 7 एकड़ एरिया से शुरू की थी, जो हमने खुद लीज पे ली थी। अभी कितना टर्नओवर पहुंच गया आपका? अभी 2 CR तक हुआ है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट की जो मेहमान है वो एक महिला कृषि उद्यमी है, जिन्होंने कई साल तक ICAR के CISH में एक सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर काम किया। उसके बाद CMAP में वो महिला वैज्ञानिक के तौर पर जुड़ी रही, लेकिन बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी की जगह सहजन की खेती को चुना और अब वो सहजन की खेती करने के साथ, खेती करवाने के साथ उससे तमाम तरीके के उत्पाद जैसे कुकीज, चॉकलेट्स, पाउडर, इस तरह की चीज़ों को बनवाकर दूर दूर तक भेज रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं शैलेश अरोरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं उजगांव जंक्शन के इस पॉडकास्ट में। और आज की जो हमारी मेहमान है उनका नाम है डॉक्टर कामिनी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ में इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और ये बताइए कामिनी जी कि बहुत अच्छा करियर चल रहा था आपका, तो इतने बड़े संस्थानों में, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में आप रहे और उसके बाद सरकारी नौकरी की जगह सहजन की खेती की तरफ आना चुन लिया। जैसे कि आपने कहा कि एक अच्छा कैरियर छोड़ के सहजन को क्यों अपना कैरियर चुना। सहजन एक तो हमारा नेटिव आयुर्वेद का एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा संजीवनी है या ऐसा चमत्कारी पौधा है, इसको आप कह सकते हैं, जो हमें किसानों को लाभ देने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। हम जितने भी रिसर्च करते हैं, जितने भी वैज्ञानिक गण हैं जो अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है किसानों की आय को बढ़ाना। अगर हम रिसर्च करके किसानों के आय को ना बढ़ा पाएँ तो हमारे रिसर्च करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। तो हमने अपने कैरियर को छोड़ के एक स्वतंत्र माध्यम को चुना, क्योंकि सरकारी जब हम विभाग में होते हैं तो बहुत सारे हमारे बाउंडेशंस होते हैं, पाबंदियां होती हैं जो हम खुल के नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम वो रिसर्च ज़मीन स्तर पर कर भी सकते हैं और स्वतंत्र रूप से जो करना चाहते हैं किसानों के लिए हम वो भी कर सकते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पैसा जो हम नौकरी से भी कमाते हैं और अगर हम अपना उद्यम करते हैं तो भी हम उससे करें। तो ये हम दोनों चीज़ें हम स्वतंत्र रूप से कार्य करके अपना एक वैज्ञानिक का भी रोल अदा कर सकते थे और एक किसानों की आय को भी बढ़ा सकते थे और अपनी आमदनी, और साथ में अन्य महिलाएं या जो भी स्टार्टअप्स हमसे जुड़ेंगे हम उनकी भी आमदनी को बढ़ा सकते थे। तो ये सोच के हमने 2015 में जॉब को क्विट किया और करने के बाद एक ऐसी संस्था का स्थापना की जिसमें हम किसानों को जैविक खेती के माध्यम से सहजन को कैसे एक बिजनेस का माध्यम बनाया जाए, जिसमें किसान भी हो, जिसमें हमारी महिलाएं भी हों और हमारे नए युवा भी हों। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको जब आप इस क्षेत्र में आ गए उसके बाद भी कुछ सरकारी नौकरी के अवसर मिले थे? जब हमने ये काम शुरू किया था 2017 में, जब सहजन को, तो उस वक्त हमारे पास MIDH के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि कृषि भवन से हमारे पास परमानेंट पोस्ट के लिए थी, हमारे पास एज अ सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के रूप में मुझे अपॉइंट किया गया था, जिसको मैंने नहीं ज्वाइन किया। और दूसरा था हमारा KBK में एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी मेरी परमानेंट जॉब लगी थी। जिस समय आपने सहजन की शुरुआत की तब जितना मैं जान रहा हूँ इतनी चर्चा तो नहीं होती थी जितनी आज की तारीख में हो रही है, उतना वो चर्चित नहीं था शायद। जब हमने नॉर्थ यूपी में इसकी शुरुआत की थी तो शायद सहजन का नामो निशान ही कहीं नहीं था, और साउथ में तो बहुत सारे लोग वेल नोन हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। या अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो बहुत पुराने ज़माने से आयुर्वेद में लिखित है सहजन के बारे में। आप कभी इतिहास पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि सिकंदर जब लड़ाई पे जाता था तो वो अपने सिपाहियों को सहजन की पत्तियाँ खिलाता था, क्योंकि सहजन एक ऐसा पौधा है जिसमें ऐसे गुण होते हैं कि अगर चोट लग जाए तो सहजन से बहुत जल्दी हीलिंग होता है। या सहजन अगर आप नियमित सेवन करते हैं लगातार 3 महीने तक,
तो आपके अंदर स्टेमिना बहुत अच्छी होती है, आप जल्दी थकते नहीं हैं। 2017 से लेके जब हमने शुरू किया था तो उस समय बहुत इक्का दुक्का लोगों को हमने बोला कि आप इसको शुरुआत कीजिए, तो लोगों ने बड़े आश्चर्य से मेरे तरफ देखा, बोले सहजन ये कहाँ जाएगा, इसकी तो ना कोई मार्केट है, ना ही ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें हम इसको दे सकते हैं, कहाँ जाएगा ये, और साउथ के जाने के लिए हमारे पास वैसी नॉलेज नहीं है। तो हम लोगों ने जब शुरुआत की तो धीरे धीरे हम लोगों ने कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कैसे मिले, इस सहजन को कैसे शुरू करें, कौन सी वैरायटी को चुनें, क्या हमारे पास मेथड होना चाहिए जी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 2017 से शुरू किया और चुनिंदा लोगों के साथ, एक दो लोगों के साथ स्टार्ट की, और आज आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में सहजन की किसान अब खेती करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, और इसके बारे में जानने की उनकी इच्छा भी है कि नहीं सहजन कहाँ बिकेगा, कैसे होगा, कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी खेती करें, फली की खेती करें कि पत्ती की खेती करें। तो इस तरह के बहुत हमारे पास अब किसान हैं। तो 2017 से लेके आज 2025 आ रहा है, जहां हमने 2 किसानों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास सैकड़ों किसान हैं। भारत सरकार की अगर बात करें तो सहजन हो रहा है। अगर हम मानिए अपने मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका एक सपना है कि सहजन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम करें ताकि अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो ये चेंजेस हुए हैं 2017 से लेके आज तक, और मुझे लगता है कि इसमें कोविड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि कोविड के टाइम में जब लोगों ने लगा कि अब हम शायद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस वक्त ये जितनी भी जड़ी बूटियां थी हमारी पुराने पद्धति, चाहे वो तुलसी की आप बात करें या जितने भी अश्वगंधा या जो भी ताकत वाली चीज़ें थी, उसमें सहजन का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे गिलोय का लोग काढ़ा पीते थे, उस समय सहजन का काढ़ा पीते थे। दक्षिण भारत वाकई में हम देखते हैं तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में तो सहजन की खेती भी बहुत बड़े स्तर पे हो रही है, वहाँ इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इधर के जो राज्य हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सहजन की तरफ किसानों का रुझान बढ़ने लगा है। स्कोप दिख रहा है सबको, बाजार दिख रहा है एक अच्छा। उत्तर प्रदेश की तरफ की बात करें या आपका राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में धीरे धीरे किसान अब जागरूक होने लगे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट की डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पहले साउथ में होती थी, तो साउथ अभी भी पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड नहीं है पत्ती के एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, हम कहते हैं ना कि जैसे डिमांड जनरेट होती है वैसे वैसे प्रोडक्शन की भी चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो आज अगर हम बात करें सहजन की, तो सहजन लगभग प्रत्येक ईयर 9.61% की बढ़ोतरी हो रही है हर साल। तो लोगों में जागरूकता भी आई है, लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सहजन के बारे में चर्चाएं हुई, लोगों ने डिमांड जनरेट किया। तो हमारे किसान पे धीरे धीरे, चूँकि अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, अब सभी लोग इसको वीडियो के माध्यम से और उससे देख रहे हैं, और प्लस मार्केट अब लोगों को मिलने लगा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम खुद एक बहुत बड़े मार्केट हैं, किसान अगर हमसे जुड़ के करता है तो हम खुद कहते हैं कि आप अगर 500 एकड़ में भी खेती करेंगे तो हम आपकी प्रोड्यूस को लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, इन पे आएंगे भी, क्योंकि आपका जो वीडियो शूट हम लोगों ने किया था, इंटरव्यू किया था, हमारे दर्शकों ने बहुत देखा, बहुत पसंद किया उसको, और कई सवाल भी आए हैं। और शुरुआत करते हैं उन सवालों की भी। एक चीज़ ये बताइए, आप लोग प्रोसेसिंग में हैं, अब सहजन की खेती के बाद उससे आप लोग पाउडर तो कई जगह हो रहा है, लेकिन कुकीज़, चॉकलेट, सोप, नहाने का बाथिंग सोप, ये सब चीज़ें भी आप लोग बना रहे हैं। क्या क्या उत्पाद वर्तमान में आपके यहाँ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस मोरिंगा से बनाई जा सकती हैं? ये मोरिंगा के हमारे यहाँ अगर उत्पाद की बात करें तो टोटल 18 उत्पाद हैं सहजन के, जिसमें सहजन के पाउडर से लेके उसके टैबलेट, कैप्सूल्स, इसके ऑयल से बहुत सारे कॉस्मेटिक उत्पाद हम लोगों ने बनाए हैं, फार्मास्यूटिकल उत्पाद बनाए हैं, या अगर हम खाने पीने की बात करें तो उसमें हम लोगों ने फूड ग्रेड में मोरिंगा के चॉकलेट, मोरिंगा के कुकीज़, इसके लड्डू, इसका एनर्जी बार बनाए हैं मोरिंगा से, मखाने, जितने भी रोस्ट करके चीज़ें बनाई जाती हैं। मोरिंगा को हम लोगों ने अलग अलग उत्पाद के साथ इसको फोर्टिफाइड करने की कोशिश की है, और मोरिंगा से लगभग हर वो उत्पाद के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं, आप उसमें पाउडर को मिला के अपनी रोटी को हेल्दी बना सकते हैं, इसके जूस पी सकते हैं, जैसे हम लोगों ने चाय बनाया, चाय के रूप में ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो मोरिंगा को आप साथ में मिला के कर सकते हैं। गुड़ खाते हैं, गुड़ का जब बनता है तो उस समय आप मोरिंगा को मिला के एक अच्छा गुड़
का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो जितने खाने पीने की चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में मोरिंगा को मिला के बनाया जा सकता है और एक उत्तम आहार के रूप में लिया जा सकता है। और दूसरे जो मोरिंगा पत्ती के बाद जो उसके डंठल बचते हैं उसको चॉप करके उसका पाउडर बना के पशुओं के आहार बनाए जा सकते हैं, जिससे कि हमारे पशु में दूध बढ़ जाते हैं। उसकी फर्टिलिटी आजकल पशुओं में बहुत कम होने लगी है, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उसमें बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जो पशुओं में, उनसे भी वो छुटकारा पा सकते हैं। तो मोरिंगा के डंठल का भी इस्तेमाल हम पशु के आहार के रूप में ले सकते हैं और इसके जो पाउडर हैं वो विभिन्न तरह के हमारे खाने वाले उत्पादों में इसको बना सकते हैं। विदेशों में जैसा मोरिंगा की मांग बढ़ रही है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? पाउडर ज़्यादा बिकता है या इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है? विदेशों में जो इसके जाते हैं वो ज़्यादातर इसकी पत्तियाँ और पाउडर का डिमांड ज़्यादा है। बाई प्रोडक्ट वो लोग उतना ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन मोरिंगा पाउडर टनों में जाता है, पर मंथ की वहाँ की डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे इसका जो पाउडर है वो जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं जिनको माल न्यूट्रिशन की समस्या है उन लोगों को दिया जाता है। चाहे आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, जर्मनी की बात करें या दुबई वगैरह में, चूँकि स्टेमिना को बूस्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे ज़्यादातर इसकी पत्ती और इसका पाउडर की सप्लाई होती है। हमारे पास कई किसानों ने एक सवाल आपके वीडियो को लेकर कमेंट में किया है और वो उनका सवाल ये रहा कि वो लोग इसकी खेती शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसकी खेती को लेके वो जानना चाहते हैं कि पौधा एक तो कहाँ मिलेगा, अच्छा पौधा, क्योंकि पौधे तो बहुत मिल जाएंगे, हो सकता है उन्हें सही ना मिले, और पौधा मिल गया, खेती कर ली, फिर बेचेंगे कैसे? इसमें अगर किसान मोरिंगा के साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे जो डॉक्टर मोरिंगा प्राइवेट लिमिटेड है इसके साथ वो जुड़ सकता है, जिसमें हमारी एक मेंबरशिप हम फॉर्म भराते हैं। जो भी किसान इच्छुक होते हैं वो किसान हमारे साथ एज अ मेंबर के रूप में जुड़े और वो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से लेके मार्केटिंग तक की पूरी फैसिलिटी वो हमारे माध्यम से दिया जाता है। चाहे तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, जैसे भी चाहे। टेक्निकल गाइडेंस हमारा होता है, हमारा एक एग्रीकल्चरिस्ट होता है जो उनके साथ टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करता रहता है कि कैसे खेती करनी चाहिए, कैसा मिट्टी की चुनाव करें, कौन से बीज डालें, कैसे बीज डालें, हार्वेस्टिंग कैसे करें, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। वर्तमान में अगर बात करें जो मोरिंगा की सूखी पत्तियां हैं, जो उसका पाउडर है, तो कई लोगों ने ये जानना चाहा है कि वो कितने तक बिक सकता है, क्योंकि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो अलग अलग रेट देखने को मिलते हैं। एक्चुअली उसका क्या मूल्य वो मान के चले मिल जाता है? मोरिंगा पाउडर जो है मार्केट में मिनिमम जो 250 रुपये किलो से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 2000 किलो तक ये बिकता है। तो इनमें अंतर क्या है 250 से लेके 2000 तक? है कि आपकी पैकिंग साइज क्या है, आप किस क्वालिटी ग्रेड का पाउडर बना रहे हैं, क्योंकि मोरिंगा में भी अलग अलग क्वालिटी है। आप कन्वेंशनल लीफ की अगर बात करते हैं तो वो सस्ती बिकती है, नेचुरल लीफ की अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा सा रेट उसका और हाई हो जाता है। ऑर्गेनिक लीफ अगर आपकी है तो वो अच्छे रेट में जाती है, क्योंकि लीफ पाउडर के भी ग्रेड अलग अलग हैं, जिसमें हम अगर बहुत अच्छी ग्रेड की हम बात करते हैं जो 1500 से लेके 2000 रुपये किलो तक लोग बेच लेते हैं इसे, जिसमें पेस्टिसाइड फ्री होता है, आर्सेनिक फ्री है, हैवी मेटल्स फ्री है, किसी भी तरह का एलर्जन नहीं है, अरोमा, कलर कंप्लीट ही बहुत अच्छा होता है, तो वो उसके रेट भी बहुत हाई होते हैं। प्लस एक चीज़ और है कि आप बल्क में बेच रहे हैं कि छोटे छोटे पैकिंग में बेच रहे हैं, उस पर भी रेट डिफर करता है। अगर आप 100 ग्राम बेच रहे हैं तो उसका रेट ज़्यादा होगा, आप वही 2000 किलो बेच रहे हैं तो उसका रेट अलग होगा। कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो अगर ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें लोन कैसे मिल सकता है, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, कैसे वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं? छोटा स्टार्टअप के रूप में शुरू करें कि हम मोरिंगा को 1-2 प्रोडक्ट से जिसमें स्टार्ट किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा अभी एक स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, सीएम युवा, जिसमें 5 लाख तक का वो लोन दे रहे हैं और उसमें आई थिंक कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम आ रही है पीएम एमएसएमई की स्कीम से, तो उसके माध्यम से भी वो जा सकते हैं। या फिर अगर अच्छे आपके पास टैलेंट पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स की स्कीम चल रही हैं, चाहे आप बीएचयू की बात कर लें, आरकेवीवाई रफ्तार की बात करें या आईआरआई, बहुत जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं
उनके यहाँ एक स्टार्टअप्स की स्कीम चलती है, उस माध्यम से भी वो चाहें तो अपना छोटा सा यूनिट जिसमें 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे, मार्केट से इतना परिचित नहीं होंगे, वो अगर इस क्षेत्र में आते हैं उनके भी एक सवाल है कि वो अपना उत्पाद तैयार कर लें, वो कहाँ बेचेंगे, उनके पास ना मार्केट की इतनी समझ है। ग्रामीण क्षेत्र में हैं और वो मोरिंगा पे काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक तो जब वो भी तैयार करें तो उसकी क्वालिटी का बहुत ध्यान रखें कि वो क्वालिटी कैसी है, किसी भी धूप में सुखाई हुई पत्ती तो नहीं है, अरोमा उसका ठीक है कि नहीं। अगर वो क्वालिटी को मेंटेन करके पाउडर से स्टार्ट करें, मैं बहुत चीज़ों में नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाने में एक टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उतनी टेक्निकल अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो पाउडर से शुरुआत करें। छोटे छोटे वो पाउचेस बना के चाहें तो बेचें, या अगर वो नहीं बेच पा रहे तो वो हमारे माध्यम से भी हम लोग उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने उत्पाद रख सकते हैं या जहाँ पे आपका मार्केट हो सकता है। अगर वो हमारे सुपरविजन में पाउडर को तैयार करेंगे तो हम खुद ही उनसे ले भी सकते हैं, क्योंकि अगर वैरायटी अच्छी है, उसके सुखाने की पद्धति अच्छी है और उसके बनाने का तरीका अच्छा है। आपने पाउडर की बात की है और इस पे एक सवाल है हमारा, जो इसका पाउडर बनाने का तरीका है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? पत्ती को तोड़ लिया गया, उसके बाद की जो प्रक्रिया है पाउडर बनाने की वो क्या होती है? पत्ती खेत से जब हम तोड़ते हैं, प्लग करते हैं, प्लग करने के बाद हम उसको वॉश करते हैं पानी से, ताकि उस पर जितने भी धूल मिट्टी हो, कोई बगल वाला भी अगर स्प्रे किया है, कुछ वैसे चीज़ें हैं तो वो वॉश हो जाए। उसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं पानी के अंदर ताकि उसके सारे हैवी मेटल्स वगैरह चीज़ें ख़त्म हो जाए, और उसको धोने के बाद फिर उसको फ्रेश वाटर में धुलते हैं और उसको किसी सेड में, अगर आपके पास सोलर ड्रायर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोलर ड्रायर नहीं है तो आप मैनुअल ड्रायर में भी उसे सुखा के ले आइए। उसका मॉइस्चर परसेंटेज 5% के लगभग होना चाहिए, 5 से 7% अगर है, कि जब आप उस मुट्ठी में क्रश करें तो वो पाउडर फॉर्म में बनने लगे, इसका मतलब कि आपका पाउडर ठीक तरीके से सूख गया है। आप उसे लाएं और एक पल्वराइजर आता है या ग्राइंडिंग मशीन आती है, आप उसके माध्यम से उसको पाउडर बनाएं, जिसमें 80 मेस, 100 मेस, 50 मेस, अलग अलग मेस साइज़, यानी कि जो उसकी महीनी होती है जिसको मेस बोलते हैं, उस साइज़ में आप उसका पाउडर बनाइए, उसको छान लीजिए और छान करके आप छोटे छोटे पैकिंग में या 1 kg, हाफ kg, 250 ग्राम, जिस पैकिंग में भी आप करना चाहें उसको कर लीजिए। वैसे तो आपने अभी बताया कि अगर कोई इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता है, लेकिन कई लोग दूर होंगे और सवाल आया है उसमें हमारे दर्शकों का कि वो लोग अगर इसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, आपके यहाँ कैसे वो प्रशिक्षण ले सकते हैं, अन्य कौन सी जगह है जहाँ वो प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं? एक तो अगर हमारे नियर अबाउट हैं तो वो हमारे यहाँ आके प्रशिक्षण ले सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके अलावा जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जो मोरिंगा पे ही फोकस्ड है वहाँ पे सारी चीज़ें। अब वहाँ जाके जो उस तरफ के लोग हैं वहाँ जाके कर सकते हैं। अगर हमारे इधर बिहार साइड के लोग हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसोर्स साइंस है, वहाँ पे भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस तरह से वो अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग उपलब्ध है। ज़्यादातर ऑफलाइन लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि सामने प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई देती हैं। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं अगर मोरिंगा, सिर्फ कोई मोरिंगा कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है सैफ असली में भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हैं जो इसे मेड़ पे सिर्फ लगा दिया, अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन अगर सिर्फ कोई मोरिंगा फार्मिंग कर रहा है तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं इसके? मोरिंगा की डेंसिटी के ऊपर होता है कि प्लांट पॉपुलेशन कितना है, लेकिन अगर आप सिर्फ पत्ती की खेती कर रहे हैं तो हम लोग 2-3 मेथड से लगाते हैं, जिसमें 1.5 इंटू 1.5 पे लगाते हैं तो 16,000 पौधे आते हैं। अगर 2x2 फीट पे लगाते हैं तो 11,000 पौधे आते हैं। वैसे ही अगर 4x4 फीट पे लगाएंगे तो 5500 पौधे आते हैं, या फिर 4x3 पे अगर लगाते हैं तो भी 1 एकड़ में 3600 कुछ पौधे आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डेंसिटी पे इतने पौधे हम 1 एकड़ एरिया में ले सकते हैं। वैसे आइडियल साइज़ जो है वो 2x2 फीट पे अगर लगाएं तो 11,000 पौधे जी अच्छे से आप उसकी खेती कर सकते हैं। अब एक सवाल जो हमारे दर्शकों का है वो ये कि एक पौधे से साल भर में कितनी पत्ती या कहें कितना पाउडर जो है वो मिल जाता है? 1 एकड़ से अगर हम मोरिंगा की फार्मिंग कर रहे हैं तो पहली साल हमारी जो पत्ती निकलती है, सूखी पत्ती की मैं बात कर रही हूँ,
वो 1 टन से लेके 1.5 टन तक, जिसमें हम हार्वेस्टिंग जो साइकिल रखते हैं वो पहले साल 3 से 4 बार हमारी साइकिल इसकी हार्वेस्टिंग की पीरियड होती है, क्योंकि पहले जब हम प्लांटेशन करते हैं तो थोड़ा सा लेट हमारा हार्वेस्टिंग शुरू होता है, और उसमें 1 टन यानी 1000 किलो से लेके 1500 किलो तक पत्ती, सूखी पत्ती प्राप्त करते हैं। हमारे दर्शक ने ये भी लिखा है कि उनके यहाँ करीब 1000 पेड़ है मोरिंगा के, अब उनको बेचना है, कहाँ बेचे इसकी पत्ती पाउडर, कैसे बेचे? देखिए 1000 पौधे हैं तो सबसे पहले तो वो हमें बताएं कि उनकी पौधा कौन सी वैरायटी का है, ताकि हम उसे बता सकें किस ग्रेड में जा सकता है वो, क्योंकि इसकी वैरायटी अलग अलग है, लीफ का टेस्ट अलग अलग है, और प्लस हमको सैंपल भेजे हो, अगर उनका सैंपल हमारे यहाँ अच्छा है और कलर और अरोमा दोनों अच्छे हैं तो हमारे माध्यम से भी उसको बेच सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर से एक किसान है, उन्होंने ये लिखा है कि उनके पास लगभग 11.5 हेक्टेयर भूमि है जहाँ भी वो ग्राउंडनट की खेती कर रहे हैं, और अब वो मोरिंगा की खेती यहाँ पे करना चाहते हैं, सिंचित भूमि है। आपका जो एफपीओ चल रहा है उससे जुड़ने की इच्छा जताई है कि क्या वो आपके एफपीओ से, राजस्थान में बैठे हैं एफपीओ की यहाँ पे, क्या वो जुड़ सकते हैं, और जुड़ सकते हैं तो कैसे वहाँ पे वो अपना काम करें? बिल्कुल, अगर वो चाहें तो हमारे एफपीओ के साथ एक मेंबरशिप ले लें, उसके साथ जुड़ के सारी जो खेती से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम और वो मिलके हम लोग उसको प्लान आउट करते हैं कि कैसे लगाना है, कितने एरिया से शुरू करना है। कौन सी वैरायटी है जो किसानों को आप सुझाव देंगे लगानी चाहिए, जिसकी डिमांड अच्छी है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी है क्वालिटी वाइज, जिससे प्रोडक्ट्स अगर बनाए जाए तो वो बेहतर रहेंगे? मोरिंगा की अगर हम पत्ती की बात करते हैं तो मोरिंगा की पत्ती के लिए PKM1 वैरायटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका टेस्ट अन्य प्रजातियों के अपेक्षा वेटरनेस कम है उसके अंदर, जो हम बाई प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ODC3 वैरायटी है जो ड्रमस्टिक जो लोग करना चाहते हैं, या PKM2 वैरायटी है। ये वैरायटी जो है वो ड्रमस्टिक फलियाँ जिसको हम बोलते हैं, या वेजिटेबल्स में रूप में खाते हैं, सांभर में खाते हैं, तो वो ये 2 प्रजातियों पे जा सकते हैं। लेकिन लीफ में अगर जाना है और प्रोडक्ट्स में बनाना है आपको, तो उसके लिए PKM1 वैरायटी अच्छी है, या एक आपकी वलाई पट्टी है, ये भी लीफ के लिए यूज़ की जा रही है। खाने के उत्पाद अलग बन रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अलग बन रहे हैं, क्या इनके लिए अलग अलग वैरायटी चाहिए या कोई एक ही वैरायटी है जो इन सब में इस्तेमाल होती है? देखिए उत्पाद जो बनते हैं वो सहजन के हर एक पार्ट से बनते हैं। जैसे आप अगर मोरिंगा पाउडर की बात करें तो उसकी पत्ती से बनता है, टैबलेट की बात करें या कैप्सूल की बात करें तो मोरिंगा की पत्ती पाउडर से भी बनाए जाते हैं, और उसके एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करके भी बनाए जाते हैं। अगर हम मोरिंगा ऑयल की बात करें तो उसके सीड से कोल्ड प्रेस मेथड से उसके ऑयल निकलता है, जो कॉस्मेटिक में ज़्यादातर उसके इस्तेमाल किए जाते हैं, या इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें लीफ से ही ज़्यादातर उत्पाद जो है वो हमारे बनाए जाते हैं, चाहे वो लड्डू की बात करें आप, बिस्किट्स की बात करें, या अन्य जो भी खाने वाले उत्पाद हैं वो हमारे मोरिंगा पाउडर से होते हैं, जो एक ही वैरायटी उसके लिए सफिशिएंट है, PKM1 वैरायटी। हम चाहेंगे आप अपना लाइव एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पर दर्शकों से शेयर करें, ये बताएं उन्हें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए डॉक्टर कामिनी सिंह को कितनी असफलताओं का सामना करना पड़ा, किन चुनौतियों का, ताकि वो लोग कम से कम उससे बच सकें। लगभग मुझे लगता है कि जितने भी स्टार्टअप शुरू करते हैं वो उन सबके जीवन में ये चैलेंजेस आते हैं, ये समस्याएं आती हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो एक पढ़ी लिखी महिला होके किसान के लिए खेती करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक महिला एक घर के साथ साथ अगर बिज़नेस को संभाल रही है तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज में दिक्कत आती हैं, हमारे फैमिली से ज़्यादा आस पड़ोस के लोगों को में समस्याएं आ जाती हैं। सबसे पहले जिस काम पे आप शुरू कर रहे हो, जो हमने शायद गलतियां की थी, जो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ तो हम लोगों ने शुरू करने से पहले ना उसका मार्केट सर्वे किया था, ना ही उसकी अवेलेबिलिटी देखी थी कि क्या है। हाँ, ये पौधा अच्छा होता है ये सोच के हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। पहले हम लोगों ने किसानी से शुरू की कि इसकी खेती करें। खेती करने के बाद हमारे पास चैलेंज आया कि इसकी मार्केट कहाँ है। फर्स्ट टाइम था, किसी को आइडिया ही नहीं था कि 1 एकड़ में एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे तो 300 किलो मिलेगा या 200 किलो मिलेगा हमें। तो ये एक चैलेंज था हमारे लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बस ये था कि हम लोगों ने उस परिस्थिति को कैसे संभाला या कैसे सस्टेन किया वो हम लोग जानते हैं, या मैं उसको महसूस कर सकती हूँ कि शायद लगा कि उस समय हमने कोई गलती कर दी, जब हमारे पास कोई मार्केट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। आज मोरिंगा जो भी करेंगे शायद एक सपोर्ट के रूप में मैं खुद भी हूँ, गवर्नमेंट भी है, बहुत सारी संस्थाएं अब आ गई हैं मोरिंगा में काम करने के लिए। मैंने जब शुरू किया था तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई बैकबोन नहीं था।
इसमें सबसे बड़ा है कि एक जब भी आप शुरू करें तो आपका फाइनेंस सपोर्ट क्या है ये आप मेक श्योर करें, जो भी स्टार्टअप शुरू करेगा। दूसरी, उसकी मार्केट एवेबिलिटी क्या है, उसकी वैरायटी क्या है जो आप बना रहे हैं, और मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। ये चारों चीज़ें अगर हमारे पास पहले से हों तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टार्टअप्स को दिक्कत नहीं आएगी, और प्लस फोकस्ड हो। ये नहीं कि हमारे मन में आया, हमने शुरू किया, कुछ टाइम के बाद जैसे कोई चैलेंज आया हमने पीछे भाग लिया। क्योंकि आज तक ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे उनके पास चैलेंज फर्स्ट स्टेज आता है वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सस्टेन करने की कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हो पाती है, या परिस्थितियाँ नहीं उनका साथ देती हैं, जो भी आप कह सकते हैं। इसलिए 80% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसका कारण यही है, सबसे बड़ा वर्किंग कैपिटल लोगों के पास नहीं होता। लेकिन उसके लिए आप लोन वाली जो आपसे ऐसे बात हो रही थी और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेके उस दिशा में आगे बढ़े। सकते। बिल्कुल, जैसे लोन भी अगर ले रहे हैं तो लोन वन टाइम आप ले रहे हैं, लोन लेने के बाद आपकी अगले महीने से EMI शुरू हो जाती है। तो अगर एक नया स्टार्टअप है तो पहले लोन से बचें, जो शायद हमने ये गलती की थी, वो योजनाओं की तरफ जाए जिसमें उन्हें 6 महीने 1 साल का टाइम दिया जाता है कि 1 साल बाद आप लोन को रीपेमेंट करें, या 6 महीने का एटलीस्ट टाइम मिलता है जी। तो वैसी योजनाओं के साथ जुड़ के वो अपना स्टार्टअप को शुरू करें। जो मोरिंगा की खेती शुरू करने वाला या खुद शुरू करना चाहता है, सबसे ज़्यादा उसे किस बात का ध्यान देना है? क्या वो सीधे मोरिंगा फार्मिंग पे जाए, मोरिंगा के साथ इंटरक्रॉपिंग करे कि एक विकल्प के तौर पे दूसरी फसल हो? मतलब शुरुआत का तरीका अगर कहें मोरिंगा फार्मिंग का कैसा होना चाहिए, मॉडल कैसा होना चाहिए? जो भी ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, मैं उनसे बोलूँगी कि वो एज ए इंटरक्रॉपिंग के रूप में इसको लें, ताकि उनको सहजन की खेती करने का तरीका पता हो जाए, और उनके पास एक सेकंड ऑप्शन भी रहे कि हम अगर इससे हमारा कम उत्पाद होता है पहले साल तो हम दूसरे क्रॉप से अपनी जो इनकम है उसकी भरपाई या बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लीफ फार्मिंग में जाते हैं, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं या वेल क्वालिफाइड हैं और एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो आप कंप्लीट मोरिंगा लीफ फार्मिंग कर सकते हैं। चाहे वो मिनिमम आप 5 एकड़ से लेके 10 एकड़ 15 एकड़ से आप शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छी इसकी इनकम ले सकते हैं आप। हम चाहेंगे आप एक बार अपने फार्म का पता, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें ज़रूर शेयर कर दें। बहुत लोगों ने आपका एड्रेस मांगा है, वो चाहते हैं कि एक बार हम जाके अपने सामने देखें इन चीज़ों को, प्रोसेस कैसे होती है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं बनते कैसे हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा हमें चाहिए होता है। ये हमारा जो FPC है या डॉक्टर मोरिंगा प्राइवेट लिमिटेड है, ये हमारी IIM रोड लखनऊ पे स्थित है, जो पलहरी गांव बख्शी के तालाब में आता है। आपका नियर अबाउट सीतापुर रोड के बहुत समीप पड़ता है। और अगर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देखें तो 9153111299 इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी मेल ID है Dr. Moringa DOCTORMORINGA मोरिंगा India@gmail.com। जब आपने शुरुआत की थी कामनी जी, तो कितने क्षेत्रफल से की थी और आज कितने क्षेत्रफल में मोरिंगा हो रहा है? जब हमने शुरू की थी तो 7 एकड़ एरिया से शुरू की थी, जो हमने खुद लीज पे ली थी, और कुछ किसानों को हमने बाउंड्री के चारों तरफ लगाने के लिए राजी किया था, जिसमें हमने 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में 4000 पौधे लगवाते थे। कि आप 1 हेक्टेयर में 4000 यानी 2.5 एकड़ एरिया में 4000 पौधे लगाए उससे, जिसमें 2 किसान हमारे साथ तैयार हुए थे और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने खेती शुरू की थी। और आज हमारे पास अगर सिर्फ मोरिंगा की बात करें और उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात करें, लखनऊ और कानपुर के क्षेत्रों की बात करें, तो इस समय हमारे पास 200 एकड़ एरिया से ज़्यादा एरिया पे हम लोगों ने खेती शुरू की है। और अगर अलग अलग हम लोगों ने राज्यों में भी शुरू किया, कहीं 50 एकड़ कहीं 20 एकड़, जो किसान इंडिविजुअल अपना खेती कर रहा है, तो वैसे लगभग 500 एकड़ एरिया होगा। अभी कितना टर्नओवर पहुंच गया आपका? अभी 2 CR तक हुआ है और आगे बहुत ऊपर तक जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी, आज अपना समय देने के लिए और इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए भी। तो आज आपको हमने मोरिंगा फार्मिंग से जुड़ी हुई जो भी खास चीज़ें हैं, इसकी प्रोसेसिंग से जुड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर बताने की कोशिश की। आपके पास नंबर है, एड्रेस है, आप चाहें तो उस पर और जो भी आपके सवाल हो उनकी जानकारी ले सकते हैं।
हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, गांव जंक्शन को ऐसे ही देखते रहिए, ताकि ऐसे ही और भी जो महत्वपूर्ण विषय है वो आप तक पहुंचते रहे, महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। अभी तक अगर आपने गांव जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बटन जो है उसको भी जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आप तक लगातार आती रहे। धन्यवाद। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।